So, good morning student, welcome back to another video. So, हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी प्रीवियस. नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले जो चीज़ें हैं वो हम समझ लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं. रेशियो को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था. रेशियो और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की प्रीवियस वीडियो में. जिसने भी अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाके तुरंत विजिट करें. ओके, सो अब डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शन क्या होता है. रेशियो हम समझ चुके हैं. रेशियो क्या है, एक तरह का कंपैरिजन है ना, दो क्वांटिटीज़ में. ठीक है. और फ्रैक्शन क्या होता है कि होल का कितना पार्ट हम ले रहे हैं, वो फ्रैक्शन क्या करता है, हमें शो करता है. अब बारी आती है हमारी प्रोपोर्शन की. ये प्रोपोर्शन क्या है, ठीक है ना. प्रोपोर्शन की बारी आती है. प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है प्रोपोर्शन के लिए. ये जितना भी आपका मार्क्ड है ब्लू से, ये आपको कॉपी पे करना है. ठीक है ना. चल पहले से मैंने मार्क कर दिया है. जिस पिक्चर पे मार्क होगा उतना आपको करना है, बाकी आपको नहीं करना है. ठीक है. तो इसमें देखिए प्रोपोर्शन में क्या कह रहा है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम मान लीजिए. यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि रितु है बाइज 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल फॉर हर कार फॉर ₹720. ठीक है ना. रितु ने क्या किया, 10 लीटर पेट्रोल लिया 720 में, और रिया ने 3 लीटर पेट्रोल लिया है 201 रुपीज़ में. ठीक है ना. तो मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बता दी, रेशियो हमेशा किसका लेते हैं, सेम क्वांटिटी का लेते हैं. तो अगर हम रेशियो लेते हैं, इन्होंने कितने लीटर लिया है 10 लीटर और इन्होंने 3 लीटर लिया है, तो 10 और 3 में जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 10:3. एंड द रेशियो ऑफ द मनी स्पेंड ऑन बाइंग पेट्रोल. अगर दोनों की मनी जो स्पेंड की गई है उसका रेशियो निकालते हैं, तो इन्होंने कितने रुपीज़ खर्च किए 670 और इन्होंने कितने रुपीज़ खर्च किए 201. ठीक है ना. पहले हमने दोनों ने जो पेट्रोल लिया है, इन्होंने 10 लीटर लिया, इन्होंने 3 लीटर, इसका रेशियो निकाला तो ये हमारा आया 10:3. फिर उसके बाद इन्होंने कितने रुपीज़ खर्च किए 670, इन्होंने 201, इसका रेशियो निकाला 670 और 201 इसका रेशियो निकाला. रेशियो को हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या फ्रैक्शन में लिख लेंगे. फिर इसके बाद इसको इस तरह से फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 67 कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 10/3 मतलब 10:3. तो इस तरीके से हमने ये देखा कि दोनों ने ही 10, यहाँ से देखिए 10, वी ऑब्जर्व दैट द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ पेट्रोल जो है, रेशियो ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ पेट्रोल मतलब दोनों ने जो पेट्रोल लिया है उसका रेशियो ऑफ अमाउंट स्पेंड, दोनों क्या है, इक्वल है. ठीक है ना. ये जो है यहाँ पे हमारा ये क्या था, रेशियो ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ पेट्रोल, जिन्होंने जो क्वांटिटी ली है 10 लीटर 3 लीटर उसका रेशियो है, और जितने पैसे उन्होंने खर्च किए 670 और 201 उनका रेशियो है, उनका रेशियो भी 10:3 आया. तो यहाँ से ऑब्जर्व ये हुआ कि उन्होंने जो पेट्रोल लिया है उसकी क्वांटिटी का रेशियो और जितना अमाउंट खर्च किया है उसका रेशियो क्या है, दोनों इक्वल हैं. इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है 10:3 = 670 201. ठीक है. दोनों रेशियोज़ क्या हैं, इक्वल हैं. ठीक है ना. सो वी कैन कंक्लूड दैट द बोथ रिया बॉट द पेट्रोल एट द सेम रेट. तो दोनों ने ही क्या किया, दोनों ने ही पेट्रोल जो है सेम रेट पे लिया. नॉर्मली आप देखो, जैसे अब इन्होंने, रीतु ने क्या किया 10 लीटर पेट्रोल ख़रीदा है और रिया ने 3 लीटर पेट्रोल ख़रीदा है. अब हमें ऑब्ज़र्व करना है कि भाई इन्होंने सेम रेट पे लिया है कि नहीं लिया है. तो हम क्या करेंगे, दोनों ने जो पेट्रोल की क्वांटिटी ली है उसका रेशियो और दोनों ने जितने रुपए खर्च किए उनका रेशियो निकालेंगे. अगर वो दोनों रेशियो इक्वल आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों सेम प्रोपोर्शन में हैं. ठीक है ना. दोनों प्रोपोर्शन में है. अच्छा, नॉर्मली हम लोग ये बोलते हैं कि भाई मान लीजिए 50 रुपीज़ में आपको 1 लीटर मिल रहा है. ठीक है ना. तो 100 रुपीज़ में कितना मिलेगा, 150 रुपीज़ में कितना मिलेगा. तो उसी प्रोपोर्शन में वो बढ़ता चला जाएगा. 50 में 1 तो 100 रुपीज़ में 2, 150 में 3, 200 में 4, ऐसे बढ़ता चला जाएगा. तो ये इसी प्रोपोर्शन में आगे बढ़ता चला जाएगा. तो तभी हम लोग कहते हैं क्वांटिटीज़ क्या है, प्रोपोर्शन में है. ठीक है. क्योंकि उनका वैल्यू क्या है, सेम है. तो उसी प्रोपोर्शन में उनके जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे उनका रेट बढ़ता चला जाएगा, सेम प्रोपोर्शन में. ठीक है ना. सच एन इक्वालिटी ऑफ रेशियोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. कोई भी अगर आपसे ये पूछता है कि व्हाट इज़ प्रोपोर्शन, तो आप कह सकते हो द इक्वालिटी ऑफ रेशियोज इज़ नोन एज प्रोपोर्शन.
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी भी एग्जाम में ये ऐसे पूछा जाता है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय प्रोपोर्शन। सो प्रोपोर्शन इज़ द मेनली इक्वालिटी ऑफ रेशियोज़, दो रेशियोज़ के बीच की जो इक्वालिटी होगी, मतलब दो रेशियोज़ में को अगर इक्वल हम लिख सकते हैं तो वो इक्वालिटी जो अगर होगी दो रेशियोज़ में तो हमको बोलेंगे कि वो क्या है, प्रोपोर्शन है, ठीक है ना। एंड देन नंबर्स, जो नंबर्स होंगी जैसे इसमें नंबर्स 10, 3, 670, 201 आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन, और फिर हम कहेंगे कि जो नंबर्स हैं वो प्रोपोर्शन में हैं, ठीक है ना। आपको सीक्वेंस से अगर कोई 4 नंबर दे रखी हैं तो पहली और दूसरी का रेशियो और थर्ड और फोर्थ का रेशियो अगर इक्वल आता है तो हम कह सकते हैं कि ये चारों क्वांटिटीज़ किस में है, प्रोपोर्शन में हैं, ठीक है ना। दस इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज़, पहली मान लीजिए ए बी सी डी 4 क्वांटिटीज थी, तो ए और बी का रेशियो और सी और डी का रेशियो अगर क्या है, इक्वल है, देखिए बीच में साइन क्या लगा हुआ, इक्वल लगा हुआ है, तो अगर ये दोनों रेशियोज़ क्या हैं, इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं द क्वांटिटीज़ आर इन प्रोपोर्शन। बहुत ईजी है, ठीक है ना। इज़ कॉल्ड अ प्रोपोर्शन एंड वी से दैट द नंबर्स ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। तो ये कंप्लीट आपको करना है, ठीक है ना। ये पूरा कंप्लीट आपको करना है और लिखना है, ये ब्लू से मैंने पूरा टिक लगा दिया है, ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो प्रोपोर्शन में मेनली कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रोपोर्शन क्या है, दो रेशियोज़ की इक्वालिटी को हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। और रेशियो क्या है, रेशियो मैंने बताया था कंपैरिजन है बिटवीन द सेम यूनिट्स ऑफ डिजिट, सेम नंबर ऑफ क्वांटिटी, से यूनिट होनी चाहिए, जो भी क्वांटिटीज़ हम ले रहे हैं वो सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। मनी का रेशियो होगा, उधर उसका क्वांटिटी का रेशियो होगा, या फिर कोई भी बुक्स का रेशियो लेंगे, ठीक है, तो सेम क्वांटिटीज़ का रेशियो होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए इसी को और अच्छे समझते हैं कि अगर प्रोपोर्शन में हमें किसी चीज़ को लिखना है, वी यूज़ दिस सिंबल, ये ऐसा सिंबल बनता है, ठीक है ना। बुक्स में भी आपने दिखा होगा, ये ऐसे करके ऐसे और ऐसे ये सिंबल बनता है, ये प्रोपोर्शन का सिंबल है। डिनोट द प्रोपोर्शन, ये भी आपको ये ब्लू से जितना टिक लगा हुआ है, ब्लू से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको नोट करना है, बस बाकी नहीं करना है, बाकी आपको समझना है, ठीक है ना। तो अगर ए बी सी डी 4 क्वांटिटीज़ प्रोपोर्शन में है, मतलब ए रेशियो बी इक्वल है, सी रेशियो डी के, इज सेम एज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए रेशियो बी, फिर प्रोपोर्शन का साइन लगाएंगे, सी रेशियो डी। इसका मतलब होता है कि ए रेशियो बी और प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, इसका मतलब ये चारों क्वांटिटीज़ क्या है, प्रोपोर्शन में है, ठीक है ना। आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या, लेट अस सी वेदर द रेशियो 3:7 एंड 18:42 आर इन प्रोपोर्शन इन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। अगर हमें चेक करना है कि ये 3:7, अगर हमें चेक करना है कि ये 3:7 और 18:42 ये प्रोपोर्शन में है या नहीं, तो 3:7 को तो हम 3/7 ही लिखेंगे, और 18:42 को 18/42 लिखेंगे। फिर इसको 18 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, 3 3 9 2 18, और 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 7, ये भी 42 ही है। इससे क्या होगा, 3 3 कट हो जाएगा, ओके, 2 2 कट हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, 3/7 ही तो आ गया। अब शुरुआत में भी 3/7 था, ये भी हमने 18/42 को भी सिंप्लीफाई किया, तो ये भी 3/7 ही आया, सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपल करना है रेशियो को, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, हम लोग पहले एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये भी 3/7 ही आया, तो दोनों का रेशियो देखिए सेम आ गया, है ना। आपको दिखेगा नहीं, आपको ऐसे क्वांटिटी नहीं दिखेगी ये 3/7 है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तब वो अपने लोएस्ट टर्म में आ जाएगी, फिर वहाँ से आपको देखना है। तो ये भी 3/7, ये भी 3/7, तो देखिए दोनों इक्वल आ गए, दोनों रेशियो। तो हम कह सकते हैं कि 3/7 और 18/42 ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो 3:7 और 18:42 आप फॉर्म अ प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में है क्योंकि दोनों ही रेशियो क्या है, इक्वल आ गए, ठीक है। तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, 3:7 प्रोपोर्शन, इसको ऐसे पढ़ते हैं 3:7, फिर प्रोपोर्शन 18:42, इस तरह से बोलते हैं, इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये 4 डॉट जो लगे हुए हैं साथ में, इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं, और ये 2 इधर साइड में जो लगे रहेंगे ये वाले इनको हम लोग रेशियो बोलेंगे, ठीक है ना। इस तरह से एक बार फिर से लिख दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। इज रेड एज 3:7 इज एज 18:42, ऐसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट तो नहीं, आपको केवल ये ब्लू से जितना टिक लगा है उतना आपको कंप्लीट करना है कॉपी पे। और प्रोपोर्शन में आप अच्छे से समझ गए होंगे, दो रेशियो का इक्वालिटी होगी और उसको आपको दोनों रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में
खुद करना होगा, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टर्म्स ऑफ अ प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन में कुछ टर्म्स होते हैं, टर्म्स मतलब जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको ही हम लोग स्पेशली नाम दे देते हैं। इन अ स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन देखते हैं, द 4 क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व टेकन इन ऑर्डर आर नोन एज अ रिस्पेक्टिव टर्म्स ऑफ द प्रोपोर्शन। देखिए ऑर्डर में लिए जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि 4 क्वांटिटीज़ है उसको आप कैसे भी ले सकते हो। ये 4, 6, 8, 12 इसी ऑर्डर में आपको देंगे। इस ऑर्डर को आपको वैसे ही नंबर्स को लिखना है, आपको आगे पीछे नहीं करना है। जिस ऑर्डर में क्वेश्चन दिया जाएगा उसी ऑर्डर में नंबर्स को आपको समझना है। जैसे ये 4 दिया, 6, 8, 12, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली दो नंबर का रेशियो और लास्ट के 2 नंबर का रेशियो को हम लोग प्रोपोर्शन में ऐसे लेंगे, जिसमें पहला जो नंबर होती है जैसे 4 है, 4 को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, 6 को बोलेंगे सेकेंड टर्म, 8 को बोलेंगे थर्ड टर्म और 12 को बोलेंगे फोर्थ टर्म। ईजी है ना, पहले टर्म को फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। अब मैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म बोलूँगा तो आप समझ जाना है कि फोर्थ, अगर मैं थर्ड टर्म बोल रहा हूँ मतलब उसकी प्लेस यहाँ पे कहीं होगी प्रोपोर्शन के इधर। अगर फोर्थ टर्म बोल रहा हूँ तो वो लास्ट में ही होगा, सेकंड टर्म बोल रहा हूँ तो ये यहाँ पे होगा, फर्स्ट टर्म बोल रहा हूँ तो ये यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। फर्स्ट एंड फोर्थ, अच्छा देखिए इसमें एक और चीज़ है, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म आर नोन एज एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम मतलब क्या होता है, किनारे, है ना, जो छोर पे सबसे किनारे पे हों। तो देखिए 4, अगर ये इस पूरे अरेंजमेंट को अगर हम देखें तो इसमें 4 देखिए इधर से सबसे पहले और 12 जो है इधर से सबसे पहले है। तो ये दोनों देखा जाए तो सबसे किनारे पे है ना, तो ये किनारे पे होने की वजह से इन टर्म्स को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम टर्म्स, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और 6 और 8 देखिए बीच में है, मिडिल में है, तो इसको बोलते हैं मिडिल टर्म्स। ईजी है, ठीक है ना। लास्ट में जो टर्म्स होंगे उनको क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम टर्म्स, और मिड में जो दोनों टर्म्स होंगे उनको बोलेंगे मिडिल टर्म्स। और मीन्स भी बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स या एक्सट्रीम्स, मीन टर्म्स या मीन्स, ओके। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपको कंप्लीट करना है, ब्लू से टिक लगा हुआ है, ये पूरा कंप्लीट आपको करना रहेगा आपकी कॉपी पे, ठीक है ना, ये पूरा कंप्लीट, ठीक है। ब्लू से जो टिक है वो आपको वर्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि इसमें कुछ फिर एक एग्जांपल दिया गया, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है, केवल समझना है। इन द एग्जांपल ऑफ क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल एंड अमाउंट स्पेंड बाय द पेट्रोल वी हैव, जैसे कि मान लीजिए इन्होंने उसमें पहला एग्जांपल जो लिया था उसमें क्या था, 3 था, 10 लीटर लिया था 670 में, और इन्होंने 3 लीटर लिया है 201 में। तो उसको इस तरह से प्रोपोर्शन में हम लोग लिखेंगे। अगर प्रोपोर्शन में लिखना चाहें 10 और 10, ये यहाँ पे 10, उसमें कितना पेट्रोल लिया था 670, और 3 लीटर लिया कितने रुपए में 201 में। तो इस तरह से उसको हम प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं कि हमने चेक किया तो दोनों की जो क्वांटिटी थी उसमें रेशियो, दोनों की जो प्राइजेस थे उसमें रेशियो सेम आया। तो उसको अगर हम प्रोपोर्शन में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, 10:3 प्रोपोर्शन 670:201, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर इस टर्म में मान लीजिए ऐसे दे रखा है आपसे, और इसमें आपको चेक करना है कि हमारा जो प्रोपोर्शन है वो जो गिवन है वो प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो आप क्या करो कि यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि अगर हम 3 और 70 को मल्टीप्लाई कर दें, 3 और 670 को, 3 और 670 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2010, और इस 10 को और इस 201 को मल्टीप्लाई कर दें, 10 और 201 क्या है, ये हैं एक्सट्रीम्स, और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं मीन्स या मिडिल टर्म्स। तो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट मतलब 10 × 201 का प्रोडक्ट 2010, और मीन्स का प्रोडक्ट मतलब 3 × 670 जो 2000 ये आएगा। ये दोनों प्रोडक्ट देखिए दोनों सेम है, 3 और 670 का प्रोडक्ट भी सेम आया और 10 और 201 का भी प्रोडक्ट सेम आया। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकलता है कि प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म। देखिए फर्स्ट और फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट सेकेंड और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यहाँ से एक रिजल्ट हमने देखा, ठीक है ना। तो इस रिजल्ट को ध्यान रखेंगे हमेशा। अगर कोई 4 क्वांटिटीज़ आपको दे रखी हैं और बोला गया है कि आप चेक करिए कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं, तो आप जो 4 क्वांटिटीज़ आपको जिस ऑर्डर में दे रखी हैं उसी ऑर्डर में मान लीजिए आपको दे रखा है, एक क्वांटिटी दे रखी है ए, एक बी,
एक सी और एक डी। आपसे बोला गया है कि चेक करिए क्वांटिटीज़ प्रोपोर्शन में है या नहीं, तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये देखेंगे। तो AD का प्रोडक्ट AD आ जाएगा और BC का प्रोडक्ट BC आ जाएगा। ये दोनों अगर इक्वल आ गए तो आप कह सकते हो कि यस दीज क्वांटिटीज़, दीज 4 क्वांटिटीज़ आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है ना, बहुत ईजी है। तो आप कह सकते हो कि जो भी क्वांटिटीज़ दी गई हैं वो प्रोपोर्शन में है। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है प्रोपोर्शन के लिए ये चीज़ को सीखना। तो आप बहुत ध्यान से इसको टर्म्स को अच्छे से, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये तो ईजी ही है। और ऐसे आप चेक कर सकते हो वेदर द गिवन क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। ओके, चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है, ब्लू से टिक लगा हुआ है, ये पूरा आपको लिखना है। दस वी कैन से दैट, देखिए वही चीज़ फिर से लिखी हुई है, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म को देखा। सेकेंड और थर्ड टर्म क्या थे? सेकेंड और थर्ड टर्म एक तरह से मिडिल टर्म ही तो थे। तो सेकेंड और थर्ड टर्म मान लीजिए, ये देखिए ये मिडिल टर्म है, यहाँ पे देखिए पिक्चर में दिखाया गया है, ये मिडिल टर्म है, बी और सी मिडिल टर्म है और ये ए और डी क्या है? एक्सट्रीम टर्म है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है, ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के लिए। प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, या फिर इसको बोलते हैं और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये फॉलो होता है अगर 4 क्वांटिटीज़ आपकी जो गिवन 4 क्वांटिटीज़ हैं वो किस में हैं? प्रोपोर्शन में हैं। ठीक है ना, प्रोपोर्शन में 4 क्वांटिटीज़ हैं या नहीं चेक करने के लिए आपको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होना ही चाहिए, और यही आपको शो करना रहेगा चेक करने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, जैसे कि इसमें दिखा गया है, फिर से देखिए, दैट इज़ A, B, C एंड D आर इन प्रोपोर्शन। अगर A, B, C, D ये क्या है? प्रोपोर्शन में है, देन B इंटू C इक्वल होना चाहिए A इंटू D के, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। देखिए मिडिल टर्म्स को ही मीन्स बोलते हैं और एक्सट्रीम टर्म्स को एक्सट्रीम्स बोल देते हैं केवल। ठीक है ना, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो इसका दूसरा नाम है ना। आप मिडिल टर्म्स बोलो या फिर मीन्स बोलो, एक्सट्रीम टर्म्स बोलो या एक्सट्रीम्स बोलो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आप बोलिए या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स बोलिए, एक ही चीज़ है। तो इसमें मत कंफ्यूज होइएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, तो यही पूरा आपको करना रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आपको यहाँ से ब्लू जितना टिक है ये आपको करना रहेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है और बहुत ही यूज़फुल है इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, मिडिल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स क्या होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो A और D जो हैं ये एक्सट्रीम टर्म्स हैं और B और C जो हैं ये मिडिल टर्म्स हैं। ठीक है ना, अगर आपको चेक करना है ये प्रोपोर्शन में है तो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट मतलब A इंटू D और मीन्स का प्रोडक्ट मतलब B इंटू C, ये दोनों अगर इक्वल आ जाएँ तो आप कह सकते हो कि वो क्या है? प्रोपोर्शन में है। जैसे कि इफ़ A इंटू डी यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल है B इंटू सी के, देन A अपॉन बी और C अपॉन डी भी इक्वल होगा, और ये इम्प्लाई करेगा कि ये चारों क्वांटिटीज़ क्या हैं? प्रोपोर्शन में है। टू डिटरमाइन इफ़ द रेशियोज फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन और नॉट, अगर आपको डिटरमाइन करना है कि कोई 2 रेशियोज़ हैं वो प्रोपोर्शन में है या नहीं है ना। प्रोपोर्शन क्या था? इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज़, तो 2 रेशियो आपको दिए होंगे। ठीक है ना, 2 रेशियो आपको दिए होंगे, आपको चेक करना है कि दोनों प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो आप क्या करो, राइट द प्रोपोर्शन यूजिंग फ्रैक्शन फॉर द रेशियोज़। तो पहले तो उसको आप प्रोपोर्शन फॉर्म में लिख लो, जैसे कि इसमें A रेशियो B और फिर प्रोपोर्शन का साइन लगाइए ऐसे, C रेशियो D ऐसे लिख लीजिए। देन फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे ये रेशियो में आपने यहाँ लिख लिया, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब हो गया A को इससे मल्टीप्लाई और B को इससे मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। A को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे AD जैसा दिखने लगेगा, B को C से मल्टीप्लाई करेंगे BC जैसा दिखने लगेगा, बीच में इक्वालिटी रहेगी, तो इसे बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना, बहुत ईजी है। वैसे भी D देखिए डिवाइड में है तो A के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, B डिवाइड में है वो भी C के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे की गई है। फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, फिर अगर A इंटू डी होगा तो A और D क्या होंगी? नंबर्स होंगी, B और C भी कोई नंबर्स होंगी, तो उनका प्रोडक्ट तो हम फाइंड ही कर लेंगे। फिर प्रोडक्ट करने के बाद अगर A और D का प्रोडक्ट जो भी आया, B और C का जो प्रोडक्ट है दोनों सेम होंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों रेशियोज़ क्या हैं? प्रोपोर्शन में है। ठीक है ना, द क्रॉस प्रोडक्ट आर इक्वल, यहाँ पे लिखा हुआ है द क्रॉस प्रोडक्ट आर इक्वल देन द गिवन रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन, अदरवाइज दे डू नॉट फॉर्म प्रोपोर्शन। ठीक है ना,
तो अगर दोनों रेशियोज़ क्रॉस प्रोडक्ट क्या रेशियो, दोनों ही रेशियोज़ का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, सेम आता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दीज रेशियोज़ आर इन प्रोपोर्शन, अदरवाइज दे डू नॉट फॉर्म अ प्रोपोर्शन। ओके, बहुत ईजी है। एक बार चलिए मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, लास्ट में वीडियो को छोड़कर मत जाया करिए, आधा समझ में आएगा। जैसे कि इसमें देख लेते हैं, मान लीजिए हमको कोई रेशियो दे रखा है, मान लीजिए दे रखा है 4:3 और यहाँ पे प्रोपोर्शन हमने लगा दिया। हमको चेक करना है कि प्रोपोर्शन में है नहीं। 4:3 और मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 16:12। अब हमें चेक करना है, हमको 4, 3, 16 और 12 4 क्वांटिटीज दी गई थी और चेक करना है कि प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ, फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम्स कौन है, ये हैं सबसे किनारे किनारे पे, तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 4 × 12 और मीन्स कौन है, ये दोनों मीन्स हैं, तो इसको इसका प्रोडक्ट क्या होगा 3 × 16, ये इक्वल होने चाहिए। देखते हैं 12 4 जा 48 होता है, 16 3 जा 48 होता है, देखिए दोनों इक्वल आ गए। तो हम कह सकते हैं यस दीज 4 क्वांटिटीज़ आर इन प्रोपोर्शन। ओके, दीज 4 क्वांटिटीज़ आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये इस तरह से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए देता हूँ आपको, आप करिएगा कि आपको बताना है कि 20 and 15, 4 and 3 ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। ठीक है ना, आपकी हेल्प के लिए मैं और बता देता हूँ, इसको आप प्रोपोर्शन में है या नहीं चेक करना है तो आप क्या करोगे, पहले लिखोगे 20, फिर लगाओगे रेशियो, फिर लिखोगे 15, फिर लगाओगे प्रोपोर्शन, फिर लिखोगे 4:3। उसके बाद आप इसको चेक करोगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स करोगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करोगे, फिर उसके बाद आप चेक करके बताओगे प्रोपोर्शन में है नहीं है या नहीं है। सो दिस इज़ योर होमवर्क। आप जरूर चेक करिएगा कि आप उस समझ में खुद को ऑब्जर्व करिए कि आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्लास ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स वगैरह में जो भी क्लास 6 से रिलेटेड या अदर एग्ज़ाम्स से रिलेटेड होगा उनको शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।